वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज मनीष कुमार। वेलकम यू। बाकी भाई देखो, अभी मार्केट जो है वो कोई कुछ खास करने के मूड में है नहीं। ये मैं आपको कई दिन से बता रहा हूँ। कारण इसके पीछे क्या है, मैंने बताया था आपको। एफआईआई छुट्टी पे होते हैं, हॉलीडे मोड में होते हैं। छुट्टी पे मतलब ये नहीं होता कि वो एप्लीकेशन देके चले गए और मार्केट से बाहर हैं, लेकिन हॉलीडे मोड में होते हैं। कम ट्रेडिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम भी इस समय कम है। और अगर आप देखें अभी तो 20 तारीख से 20 दिसंबर से लेकर अभी तक कोई बड़ा मूव नहीं आया, या यूं कहूँ 21 तारीख से, क्योंकि 20 तारीख को सबसे बड़ी कैंडल बनी थी और उसका हाई और लो अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है। जिसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट अभी एक रेंज में है, जो मैंने बताया था रहेगी। और अभी इस समय पे किसी भी तरफ अगर वो रेंज को ब्रेक करती है, तभी असली मूव जो है वो आता नजर आएगा। वो कब एक्सपेक्टेड है? वो उम्मीद ये है कि भाई 1 तारीख के बाद आएगा। उम्मीद की जाए 1 जनवरी के बाद नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि देखिए दिसंबर होता है एफ के लिए क्लोजिंग का टाइम। इनकी बैलेंस शीट क्लोज होती है दिसंबर में, और ये अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लोज करते हैं, तो अपना अकाउंट सेटल करते हैं। अब इन्होंने जो करा है अभी तक, उसके मुताबिक इन्होंने जितनी भी बाइंग करी थी वो सब ये सेल ऑफ कर चुके हैं। तो अगर ये पूरी तरह से सेलर बन के बैठे हैं, तो मार्केट में अभी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी अभी सेल ऑन राइज की ही होनी चाहिए। हालांकि मंडे को उम्मीद ये की जा रही है, या दिख रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ मार्केट को ले जाया जाएगा। और ये किस लिए ले जाया जाएगा? ये कारण होता है भाई, मार्केट में फोमो क्रिएट किया जाए। फोमो का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो मार्केट जब बढ़ना शुरू करेगी तो 200 400 500 पॉइंट बढ़ेगी, तो जिन लोगों ने सोचा हुआ है कि अभी नहीं खरीदना है, उनको लगेगा कि हम शायद छूट रहे हैं, और मार्केट तो बढ़ना शुरू हो गई, मिस कर रहे हैं। तब बायर्स की जो है वो बाहर आती है। जब वो बायर्स की भीड़ जब आती है, तभी तो माल बेच पाते हैं बड़े वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, या जो एफ आई एस डी आई एस कहलाते हैं। तो ये वहां पर जाकर वो फोमो क्रिएट करवाकर सेल ऑफ ला सकते हैं। मार्केट का ओवरऑल व्यू फॉर द नेक्स्ट वीक तो यही बनता है। हाउएवर, क्योंकि एफ आई एस छुट्टी पे हैं, तो बहुत बड़े मूव को तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरे हफ्ते में 400 से 500 पॉइंट का गेम होता हुआ नजर आ सकता है। एफ आई एस क्योंकि हॉलीडे मोड में है, तो इसलिए बड़ा मूव या वो सेलिंग भी आना चांसेस कम है। लेकिन अभी मार्केट में मोमेंटम जो दिखाया जाएगा, वो शायद ये अपसाइड का दिखाएंगे। मंडे को शायद ऊपर की तरफ हो सकता है। लेकिन भाई अभी फिर भी बोल रहा हूँ, मेरी समझ से सावधानी पूर्वक ही काम कीजिए। नेक्स्ट वीक इज गोना बी वेरी क्रिटिकल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हो गई, हॉलीडे मोड चल रहा है। बड़ा मूव डीआईएस लेके आए, खतरे में नहीं लाएंगे। इंतजार करना ही समझदारी है। बाकी 3 कैंडल का रूल है, वो आपको समझाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। बाकी वो भी चार्ट पे दिख रहा है, उसके हिसाब से भी कहानी इसी तरह से बन रही है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अब देखो यार, डेटा की बात करें, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में कोई बड़ा मूव तो नहीं आ रहा है। क्या हुआ है? मंडे को हमने कहाँ शुरू करा था? हमने करीब 60 पॉइंट ऊपर। अभी हम कहाँ पे हैं? 23,813 पे क्लोज हुआ निफ्टी। तो करीब 23,750 के आसपास मंडे को हमने शुरू किया था निफ्टी को। तो क्या मूवमेंट हुआ है? 60 पॉइंट का तो बड़ा मूव नहीं है असल में। कोई बहुत बड़ी दिक्कत दिख रही हो नहीं। हालांकि मोमेंटम में दिखाया ये जा रहा है कि शायद थोड़ा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये चार्ट पे दिखाऊंगा आपको, वो भी देखिएगा और समझिएगा। 3 कैंडल रूल के साथ, कि हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ है 20 तारीख की कैंडल का, आप अपने चार्ट पे खोलकर भी देख सकते हैं। तो जब ये ऐसा होता है, तो भी मैंने कुछ दिन पहले के वीडियो में बताया था कि इसको एनआर पैटर्न कहते हैं। तो भी एनआर पैटर्न इन फॉर्मेशन है, लेकिन अभी ब्रेक होने की चांसेस, क्योंकि अब फंडामेंटल को साथ में जोड़ें तो भाई एफआईआई छुट्टी पे है, बड़ी गेम अभी होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो उसके हिसाब से अभी ये एनआर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर भी जल्दी ब्रेकआउट आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाकी ओवरऑल अगर पैसे से देखा जाए कि क्या हो रहा है, तो पैसे के हिसाब से तो देखिए भाई, एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं, हालांकि डीआईएस खरीद रहे हैं। हफ्ते की बात करें अगर, लास्ट वीक मंडे टू फ्राइडे की, तो डीआईएस जो है वो 10,927 करोड़ का माल खरीद के बैठे हैं। इसके अगेंस्ट में एफआईएस ने सेलिंग कितनी करी है? 6,322 करोड़ की। और नेट नेट में अगर हम बात करें, तो इस तरह से पब्लिक से जो माल खींचा गया है, वो 4,604 करोड़ का माल पब्लिक से खींचा गया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसलिए बोल रहा हूं कि मंडे को दिखता है कि ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर आते हैं तो ये बाइंग बढ़नी चाहिए। 4-5 हजार करोड़ का माल एक दिन में बेच दिया जाता है, आपको पता है मार्केट में जैसा कुछ होता है।
20 तारीख की अगर हम बात करें तो 20 तारीख को अच्छा खासा माल बेचा गया था, करीब 20 तारीख या उससे पहले कुछ दिन की बात है तो 13-14 हजार करोड़ का माल, 11 हजार करोड़ का माल बेच दिया गया था। माफी चाहूंगा, 6,409 करोड़ का माल बेचा गया था। तो 6,400 करोड़ एक ही दिन में नेट में बेच दिया था एफआईएस ने। और उस दिन अगर डीआईएस ने बाइंग नहीं करी तो मार्केट फिर से वैसा ही बड़ा वाला फॉल दिखा देगी। तो यही है अभी प्रोग्राम बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी डीआईएस बाय कर रहे हैं और एफआईएस अभी सेलिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मार्केट इतनी स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत दिखा भी रही है। लेकिन अगर एफआईएस सच में सेलिंग में आ जाते हैं, जो कि वो हैं, लगातार दिख रहा है, और अभी सिर्फ ये है कि क्वांटम कम हो रखा है, तो ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है कभी भी। बाइंग में तो वो है नहीं और कोई कारण है नहीं फंडामेंटली। रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट ओवर होता हुआ नजर आ रहा है। दिसंबर का सेशन है, शुरू होगा अगला, तो वो अगले महीने की कहानी में जाएगा। तो अभी फिलहाल मार्केट सेल ऑन राइज की ही दिख रही है। अब बाकी चार्ट पे आपको दिखाता हूं, जो मैं 3 कैंडल रूल बता रहा हूं, उसमें 2 रूल बनते हैं, वो भी आपको समझ में आएंगे। मंथली चार्ट पे भी दिखाऊंगा और उसके अलावा डेली चार्ट पे भी। ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में ये है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में जो कैंडल बोलती है वो ये बोलती है कि अगर कोई भी एक कैंडल पिछली 3 कैंडल को खा जाए, एनगल्फ कर दे, तो इसका मतलब होता है कि ट्रेंड पलटने को है। और ये मंथली कैंडल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 की जगह 3.25 खाई हैं, ठीक है, एक क्वार्टर छोड़ दिया, और उससे अगली कैंडल में खा लिया तीसरी को। और अगर अब की बात करें तो ये भी है। अब इस तरह से ये एक बात हो गई कि एक कैंडल 3 कैंडल को खा जाए। दूसरी रूल होता है कि भाई 3 कैंडल अगर एक पैटर्न में बन जाए तो ये होता है कि वो पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो गया है। जैसे कि अगर आप हेंकी नाशी रूल समझाता हूं आपको। हेंकी नाशी में रूल होता है, अगर आप हेंकी नाशी चार्ट को यूज कर बाय करें या सेल करें, तो उसमें ये होता है कि पहली कैंडल को कोई बात नहीं, अपना मान लीजिए आपने बाय कर रखा है, तो पहली कैंडल रेड बनी, कोई बात नहीं। दूसरी कैंडल रेड बनी तो भी रुक जाइए, अनलेस प्रीवियस कैंडल्स या विद स्पाइक जो भी कैंडल है उसका लो ना ब्रेक हो। लेकिन तीसरी कैंडल अगर रेड बन जाए तो मान लिया जाता है कि पोजीशन को पलट दो। अब ये सेल में आ गया, बाय कर रखा था हमने तो, ठीक है। और अगर आप कैंडल स्टिक पढ़ेंगे ना पूरा पूरा, तो बहुत आसान शब्दों में समझाया गया है ये। तो ये वो रूल है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट दिसंबर देखिए खत्म हुआ नहीं है अभी, लेकिन अगर हम माने कि ये कैंडल बन चुकी है, मान लेना चाहिए, क्योंकि अब कितने दिन बचे हैं, 2 दिन के अंदर कोई दुनिया बदल जाएगी ऐसा नहीं हो सकता है ना। कितनी है अभी मार्केट, 23,790 या 800 पे है। तो अगर इसको ग्रीन कैंडल बनना है और पिछले कैंडल के हाई के ऊपर जाना है, तो इसे 24,600 को पार करना चाहिए, तब ये पैटर्न नल एंड वॉइड होगा। अदरवाइज बियरिश पैटर्न है जो कि स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला। अब बात करते हैं नॉर्मल ढंग से चलते हुए कि क्या हो रहा है। देखिए वीकली कैंडल में ये रहा वो रूल जो हम बताते हैं। पिछले वीक की कैंडल ने 1, 2, 3 कैंडल को खा लिया था, यहाँ पर भी ये बियरिश बता रहा है, ठीक है। और वो खासी बड़ी कैंडल थी। ये कैंडल जो आई थी ये 20 तारीख को आई थी, ये भी दिखाऊंगा। अब इसको डेली चार्ट पे देखते हैं। तो डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो ये थी कैंडल, देखिए 20 तारीख की। इसको और बड़ा करके दिखाता हूँ। अब यहां से शुरू होता है पैटर्न, एनआर पैटर्न। देखिए ये वाली कैंडल जो बन रही है, ये कैंडल जो बनी है, ये वाली, ये कैंडल है 20 तारीख की, ठीक है। 20 तारीख को ये हाई और लो जो बनाया था मार्केट ने, वो अभी तक ब्रीच नहीं हुआ। उसके बाद सारी कैंडल जो बन रही हैं, 4 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, एक क्रिसमस छुट्टी थी हालांकि, उसके बावजूद अभी तक सब कुछ इनसाइड कैंडल बोलते हैं इनको, वो बन रही हैं 20 तारीख के बाद से। और इसको बोलते हैं जब ये कैंडल छोटी 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 प्रीवियस कैंडल की लो और हाई को पार नहीं करती हैं, तो ये होता है नैरो रेंज, ठीक है। रेंज छोटी होती जानी चाहिए। अब रेंज छोटी होते 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 अभी जो करा फ्राइडे को, उसमें इसने एक अपमूव दिखाया जिसमें कि पिछले 3 डोजी का हाई पार करा, लेकिन क्लोज नहीं कर पाई और वापस ऑलमोस्ट नीचे आके आई है। इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, बियरिश पैटर्न होता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसने पिछली 3 कैंडल के क्लोज के ऊपर क्लोज करा है। सो इतना सा स्ट्रेंथ है, जो कि मैंने आपको दिखाया कि बाइंग में पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से ये पता चल रहा है कि भाई इंटरेस्ट तो है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो अभी सब की वजह से पैटर्न बनता है सेल का। अब पूरे हफ्ते के लिए बड़ी रेंज क्या बनती है, तो देखिए जो पिछली 20 तारीख की कैंडल है, मैं उसको भी छोटा कर दे रहा हूं। हालांकि बनता तो
इसका हाई और लो है। अगर आप चाहें तो अपने चार्ट पे इस 20 तारीख वाली कैंडल के हाई और लो को मार्क कर सकते हैं। जब इसके बाहर मार्केट जाएगी तभी असली मूव आता हुआ नजर आएगा, और वो बड़ा मूव होगा या डायरेक्शनल मूव होगा, या उसमें डायरेक्शन चेंज होती हुई भी नजर आ सकती है, लेकिन वो तभी होगा जब ये होगा। इससे पहले ये मानना बिल्कुल गलत है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि भाई ट्रेंड नीचे का है और अभी जहां फंसे हुए हैं वो 20 तारीख की कैंडल के हायर लो के अंदर फंसे हुए हैं। तो जो चला आ रहा था वही पैटर्न माना जाता है, उसको हम उल्टा नहीं कर सकते। हम क्या नहीं कर सकते, रूल नहीं कर सकते। और कंडीशन यही होती है, समझदारी यही होती है कि भाई सेल कर रहे थे, सैलरी सेल कर रहे हैं, तो अगर बायर थे और बायर में ताकत थी और वो पैसा लगाते तो क्या इसका हाई नहीं पार होता, हो जाता ना। आप सिंपल लॉजिक समझिए, कैंडल बातचीत करती है, वो बातचीत मैं आपको सुना रहा हूँ, तो वो हाई पार हो जाता। तो हाई पार नहीं हुआ, लेकिन कैंडल नीचे 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 आ रही थी, लेकिन अब इसने लो भी नहीं पार करा। तो आप कहेंगे तो इसका मतलब तो फिर पैटर्न जो है वो डाउन साइड का भी नहीं है। नहीं, क्योंकि पैटर्न चला कौन सा आ रहा है, डाउन साइड का पैटर्न। अब ये इसका लो ब्रेक कर देगी तो ये नेक्स्ट फॉल आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वेव चालू हो जाएगी, या बड़ा बिगर मूव आता है जो वो हो जाएगा, उस रूल के लिए होता है। लेकिन अभी तक पैटर्न चल क्या रहा है, वो तो डाउन साइड का चल रहा है, तो इसलिए अभी इसको डाउन ट्रेंड ही माना जाएगा। हालांकि बीच में छोटे छोटे मूव आते रहेंगे और ऊपर की तरफ होगा। और दूसरी बात यही होता है ट्रैपिंग, जिसमें कि इतनी लंबी सेलिंग कर दी अगर, तो बायर कहाँ बचे, बायर तो डर के भाग गए। अगर बायर डर के भाग गए तो भाई फिर किसको बेचेंगे माल, अगर बेचना भी है तो उनको इन्हें इनवाइट करना होता है। वो इनवाइट कैसे करेंगे, वो इनवाइट करेंगे भाई मार्केट को बढ़ाकर, थोड़ा थोड़ा ऊपर ले जाएंगे कम वॉल्यूम के साथ, और आपको लगेगा मार्केट ऊपर बढ़ रही है, हमारे हाथ से निकल गई और फिर छूट गई। तो अगले हफ्ते के लिए करना क्या है आपको, देखिए पहली बड़ी रेंज की बात करूं तो 24,060 ऊपर की रेंज बनती है और नीचे की रेंज बनती है 23,530। इसके बीच में मार्केट सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए है, यूज कीजिए और खत्म बात। अब इसके आगे की बात बोलता हूं। अगर आपको इससे छोटी रेंज चाहिए तो वो है 23,632 नीचे में और 23,953 ऊपर में। ये बनती है इससे नैरो रेंज इसके अंदर में, ठीक है। अब इसके भी आगे नैरो की बात करें तो एनआर पैटर्न जो बनता है वो ऐसे ही बनता है, ठीक है ना, वो पूरा सिखा रहा हूं आपको, अगर आप यूज कर पाए तो नैरो रेंज के अंदर में अगर अगली रेंज की बात करूं जो लोअर रेंज बनती है अगले हफ्ते के लिए, तो वो पहली रेंज बनती है 23,876 ऊपर में और 23,690 नीचे में। ये और नैरो हो गई रेंज, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मंडे को ट्रेड करना है तो कैसे करा जाएगा। यहां तक समझ में आएगा, और अगर आप इन चीजों को सीख गए तो आसान हो जाएगा आपके लिए भी खुद ही निकालना कि बाय करूं या सेल करूं। तो भाई देखो, मंडे को अगर मार्केट तोड़ती है, निफ्टी की बात करें स्पॉट की, 23,796, ठीक है, तो ये और नीचे जाने के प्रोग्राम में आ चुकी है, ये बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि बाय की अगर बात करें तो बाय जो बनता है वो 23,805 के ऊपर अगर ट्रेड करती है मार्केट तो बाय बनता है, ठीक है। तो अगर 23,805 के ऊपर ट्रेड करती है तो बाय करेंगे तो कहां तक जा सकती है, तो 23,885 पहला लेवल। दूसरा लेवल 23,935 से 955 अगला लेवल। अब 955-60 को अगर पार करती है तब कुछ और बात होगी, तब ये आगे आप बाय का सोचें। लेकिन फिर बोल रहा हूं, ओवरऑल ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड, मंथली ट्रेंड, वीकली ट्रेंड दोनों समझा दिए आपको, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा, सावधानी रखिएगा। ऐसे में करते क्या है कि अगर मैं बाय के ट्रेड ले रहा हूं तो क्वांटिटी को कम रखा जाता है, अगर नीचे ब्रीच हो जाएगा तो सेल के अंदर में क्वांटिटी को ज्यादा रखा जाता है। इस तरह से इसको कहते हैं कैपिटल मैनेजमेंट रूल, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट रूल, ठीक है। क्योंकि जिस ट्रेंड में चल रही मार्केट, अगर उस ट्रेंड में मुझे ट्रेड मिलता है तो हमें रखना होता है, क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, आराम से ट्रेड कीजिए। और अगर अपोजिट द ट्रेंड कर रहे हो, आइडियली अगेंस्ट द ट्रेंड काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो भाई एक ट्रेडर को, क्योंकि कई दिन हो गए 5 दिन से मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है और मौका मिलेगा ऊपर का दिख रहा है हमें, तो उसके अंदर में अगर करते हैं तो क्वांटिटी को कम रखा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से कैपिटल मैनेजमेंट रूल रहता है। और मार्केट में अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है ना, तो देखिए सिर्फ एक सिंपल सा रूल बता रहा हूँ, इसको अगर आप ध्यान रख लें, वो सबसे पहला है सर्वाइवल।
सर्वाइवल का कैसे होता है, मतलब कि मेरी कैपिटल खत्म नहीं होनी चाहिए, मेरी कैपिटल अगर जिंदा है तो भाई मैं जिंदा हूं, और अगर मैं जिंदा हूं ना मार्केट में, तो मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, मार्केट अपने आप घर पे आके प्रॉफिट दे जाती है, जिस दिन देती है छप्पर फाड़ के दे देती है। लेकिन जबरदस्ती करके कोशिश कर करके अगर आप कोशिश करेंगे कि ले लो प्रॉफिट, नहीं बनता है दोस्त। स्कैल्पर हैं, करते रहिए, वो तो फिर आपको रेंज छोटी सी है वो तो बता ही दूंगा मैं, ठीक है। तो अब खैर बॉटम लाइन में वापस आते हैं लेवल्स के ऊपर। तो हमने बात करी 955 तक अगर आ जाती है मार्केट, तो फिर अगला लेवल शुरू होता है। ये शुरू होता है तो इनफैक्ट 955 से 985 ये वो लेवल है भाई जहां पे बैठे हैं असली वाले सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग के लिए। यहां पर बहुत चांसेस हैं कि अगर मार्केट आती है तो ये वापस यहां से नीचे की तरफ पलट के गिर जाए, लेकिन अगर नहीं गिरती है और ऊपर जाती है तो फिर आगे स्टिफ रेजिस्टेंस आती है 24,060, 24,060। और ये वो लेवल है जो मैंने आपको बताया 20 तारीख वाली कैंडल का हाई और लो। तो ये है फिर उसके बाद रेजिस्टेंस, इसको पार करना पसीने छूटेंगे, और अगर इसके भी पार चली जाए तो भाई 24,135 यहां तक का गेम है अगले हफ्ते जो मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर गई तो फिर बढ़िया बात होगी, और फिर तो भाई ट्रेल कीजिए और स्टॉप लॉस के हिसाब से चलिए। फिर ट्रेंड पलटता नजर आ रहा है, हालांकि ये मुझे लगता नहीं कि 1 तारीख से पहले होता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं नीचे की। तो अगर नीचे आना है, तो अगर आप सेल करते हैं तो देखिए सेल करने के लिए 23,790 टूटा, सेल में बैठ सकते हैं आप। पहली सपोर्ट कहाँ मिलती है, 23,750 से शुरू हो जाती है सपोर्ट, और 720 तक सपोर्ट है। कहीं से भी वापस मार्केट साइडवेज जा सकती है, बाउंस बैक के चांसेस कम है, साइडवेज के ज्यादा हैं। और अगर उसके भी नीचे गई तो 690 का लेवल है, 23,690 का लेवल है मंडे के लिए। अगर इसको तोड़ के नीचे चली ना मार्केट, तो फिर काम हो गया लंबा वाला, और नीचे की तरफ चल पड़ी मार्केट, बड़ा वाला गेम। और ये सिर्फ मंडे ही नहीं, ये ट्यूसडे वेडनेसडे में भी काम करेगा, ध्यान रखिएगा इसको। अभी आने वाले थर्सडे तक के लिए ये लेवल बनता है, ठीक है। 690 को तोड़ा तो फिर ये गई नीचे की तरफ, और अगर इसने 690 को तोड़ा और नीचे की तरफ गई तो 650 तक अगर झटका हमारा उछल गई तो अलग बात है। अदरवाइज ये प्रोग्राम जो होगा 690 के नीचे, वो 23,530-32 के लेवल तक के लिए होगा, और यहां तक आ जाएगी मार्केट। और अगर यहां पर रुक गई तो बहुत अच्छा, नहीं रुकी तो फिर इसके आगे का जो लेवल खुल रहा है वो 23,270-80 का लेवल है, 23,300 ही मान लीजिए। खासी बड़ी गिरावट की और बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं इसके बाद और 300 पॉइंट फिर उड़ते हुए नजर आ सकते हैं। इससे ज्यादा का गेम होता हुआ नजर आ तो नहीं रहा है, अगर होगा तो किसी अगले वीडियो में जरूर बताने की कोशिश करूंगा। आई होप इन सब चीजों से आपको फायदा हो रहा होगा। बाकी किसी भी दिन देखोगे यार, रोज तो अपना प्रॉफिट बनता है, रोज लेवल देते हैं उसके हिसाब से काम होता है। बट मार्केट अभी जिस तरह की साइडवेज चल रही है भाई, ट्राई कीजिए, कम ट्रेड कीजिए। ओवर ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस समय पे। सेलर्स जो हैं वो हमेशा स्मार्ट मनी होते हैं, और स्मार्ट मनी सेल करके आराम से पैसा बना रहा है। सुबह मार्केट बम करके ऊपर उठती है, यहाँ पे वो कॉल्स बेच देते हैं, फिर सारा दिन धीरे 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 मार्केट गिराते हैं, जिससे पुट तो बढ़ती नहीं है, लेकिन कॉल जो उन्होंने शूट करी थी वो गिरती रहती है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सेल करा था। उनका पैसा आराम से बन जाता है, पैसा निकालते हैं शाम तक और निकल जाते हैं, फिर अगले दिन फिर आपको ऐसे ही फंसाते हैं। ये गेम चल रहा है अभी, और यही अभी 1 तारीख तक चलता हुआ नजर आता है। सो ट्रेड वाइजली, एटलीस्ट अवॉइड ओवर ट्रेड। दूसरा रूल आपको सिखाया कि भाई अगेंस्ट द ट्रेंड खेल रहे हो तो क्वांटिटी को कम रखिए, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कीजिए। ये वाले वीडियो को 2-3 बार अगर आप सुनेंगे ना तो आपको बहुत कुछ सिखाया है इसमें। 3 कैंडल रूल सिखा दिया, ठीक है, 1 कैंडल ईटिंग अप, 3 कैंडल सिखा दिया, नैरो रेंज सिखा दिया, इनर पैटर्न की बात कर दी, काफ़ी कुछ है इस वीडियो में। इसको बार बार देखिए और सीखते रहिए, सीखते रहना ज़रूरी है। और दूसरी बात, जिंदा रहिए मार्केट में, मार्केट में अपना कैपिटल ख़त्म मत होने दीजिए। प्रॉफिट आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। ज़्यादातर लोग कैपिटल ख़त्म कर देते हैं और फिर उसके बाद गड़बड़ हो जाती है। जब प्रॉफिट आने का टाइम होता है तब आपके पास ट्रेड ही नहीं होता। सो वेट फॉर द राइट ट्रेड, ठीक है। चलिए भाई, with this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.
कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे वीडियोस को अगर आप सुनेंगे पूरा तो भाई सिखाता रहता हूँ, इस चीज़ों को सीखते रहिए, ट्रेडर बन जाएंगे। चलिए, सी यू नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो।